क्योंकि हम पढ़تے हैं ना विरासत का भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका जो विरासत होती है ना, सबसे पहले उसमें से जो उसने किसी से कर्ज लिया होता है उसमें से वो वापस होता है। और फिर उसने अगर वसीयत 1/3 की जो उसको होता है कि वो सिर्फ इतने की कर सकता है, वो उसको जो भी उसने की होती है कि 1/3 को ये करना, बाकी जो है फिर उसके बाद वो तक़सीम होगी, उससे पहले तक़सीम नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में क्या करते थे, अगर उनको ये पता होता था ना कि मकरूज़ है और इसने कर्ज़ नहीं दिया हुआ, तो उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा करते थे। बाद में ऐसा हुआ जब मुसलमानों को मतलब सहाबा पढ़ते थे, वो उनको कह देते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। ये कितनी बड़ी बात है। हम किसी से कर्ज़ लिया हुआ, पैसे लिए हुए, कई दफ़ा होता है छोटे-मोटे पैसे होते हैं, हम भूल ही जाते हैं और अगला कई दफ़ा ये भी देखिए माँगने आप अगर इस सिचुएशन में आपको अच्छे से पता होगा कि आपको माँगते हुए शर्म आएगी कि जो इतनी छोटी-सी चीज़ है, अब मैं क्या माँगूँ इससे? देने वालों को ख़्याल होना चाहिए ना इस बात का कि ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी-छोटी चीज़ें भी कर्ज़ अगर आपका है तो क़यामत वाले दिन कौन चुकाएगा आपका कर्ज़? तो इसलिए पहले से आप ये जैसे मैं अब पहले आपको बता दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जब जंगें होती थी और माल गनीमत आया था, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया था कि किसी पे अगर कर्ज़ है ना, तो वो माल गनीमत से उसका अदा होता था, तो फिर उसका जनाज़ा पढ़ा जाता था। अगर देखिए इसी तरह से आपने देखा होगा ना कि जब किसी का जनाज़ा होता है तो एक अनाउंसमेंट होती है कि कोई घर वाला करता है कि अगर इस पे कोई कर्ज़ था, जो इसने हमें नहीं बताया हुआ, तो अगर कोई भी ऐसा शख्स है, तो प्लीज़ अगर कोई जानता है तो वो बताएँ और हम उसका कर्ज़ अदा कर देंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो।